हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और अब बनाएंगे खाना। तो आज खाने में बनाएंगे दाल चावल। और आज हम खाना यहीं पर बनाएंगे, गैस पर ही पूरा खाना बनाएंगे, क्योंकि आज सुबह से हो रही है बारिश। तो इतनी तेज़ बारिश अभी इतने टाइम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। और सुबह सुबह बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, एकदम से बहुत ज़्यादा कीच हो गई है। तो पीछे वाले घर में जाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहीं पर पूरा खाना बनाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं और साथ साथ में अपने बाकी के जो काम है वो भी करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो सारे काम होते जाते हैं साथ में ही। और है ना कि पीछे वाले घर में खाना बनाने में ही लग जाते हैं। तो वहाँ पर जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो पीछे वाले घर के काम है वही हो पाते हैं, घर में इतनी जल्दी से नहीं आ पाते हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी हो जाती है। तो आज है ना कि साथ में ही सभी काम करते जाएंगे और खाना भी बनाते जाएंगे। तो बस जल्दी से पहले दाल बना लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे चावल भी बनाएंगे थोड़े से, और रोटियां भी सेकेंगे। तो दाल को रख देते हैं पकने के लिए, और थोड़े से हमारे काम बाकी रह गए हैं तो उनको भी साथ साथ में करते जाएंगे। और जो भी थोड़े बहुत होते हैं सुबह के काम, बर्तन वर्तन धुलने के, वो तो बर्तन वर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं चाय नाश्ते के। बस अब थोड़े बहुत काम रह गए हैं तो उनको भी साथ साथ में करते जाएंगे। और इधर हल्दी मिर्चा को भी पीस लिया था, वो हम पीस लाए हैं पीछे वाले घर से ही, क्योंकि वहीं पर सिलबट्टा रखा है। तो एक बार संभाल कर हम निकल गए थे, बहुत ज़्यादा कीच हो गई है, एकदम से रपटन्ना हो गया है। तो बहुत ही मुश्किल से गए थे पीछे वाले घर में। और इधर हमारी दाल बन रही है, तब तक काट लेते हैं प्याज और मिर्च और धनिया दाल को फ्राई करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें काट कर रख लेते हैं, दाल बन जाएगी, तुरंत से ही दाल को फ्राई कर देंगे। तो थोड़ी सी जल्दी भी है खाना बनाने की, क्योंकि थोड़ी सी देरी हो गई थी। आज पानी बरस रहा था तो इसी वजह से देरी हो गई है खाना बनाने में। तो पहले सोच रहे थे हम लोग कि पीछे वाले घर में ही बनाएंगे, थोड़ी सी बारिश रुक जाए उसके बाद में फिर पीछे वाले घर में ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी थी। तो फिर मैं यहीं पर खाना बनाने लगी थी। तो इधर हमारी दाल बन चुकी है, तो दाल में लगा देते हैं छौंका, और प्याज को भी कट कर लिया है। और आज जो कच्चे वाले आम हैं वो भी मैंने छील कर रख लिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े आम जो है ना कि पक गए हैं, तो उनको डाल देंगे। तो दाल फ्राई करेंगे, उसके बाद में डालेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो अच्छे से आम भी पक जाएंगे। और यहाँ पर छील लेते हैं लहसुन। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि लहसुन ज़मीन में रख देती हो, उसके बाद में प्लेट में रखती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो लहसुन होता है उसके छिलके निकाल कर ही प्लेट में रखते हैं, और जो छिलके वाले होते हैं लहसुन उसको मैंने ज़मीन में रखा था, क्योंकि काफ़ी बार आप सभी ने देखा होगा कि रख देते हैं हम ज़मीन में ही और जब छिलका निकालते हैं तब हम फिर से प्लेट में रखते हैं। और कभी कभी धुल भी लेते हैं जब जहाँ पर ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर गंदगी नहीं है, तो रख देते हैं ज़मीन में ही। और जो छील कर रखते हैं वो रखते हैं प्लेट में। और इधर लगा देते हैं दाल में छौंका, और फिर रखेंगे चावल बनने के लिए। और वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा है, आप सभी देख ही सकते हैं, गर्मी नहीं है, क्योंकि जब बारिश होती है तब गर्मी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है जब भी बारिश होती है। और इधर हम साथ साथ में बातें भी करते जा रहे थे, क्योंकि आरोही के पापा भी यहीं पर थे। सिर्फ बुआ और हमारे जो ससुर जी हैं वहीं हैं पीछे वाले घर में, और सभी लोग हैं घर में ही, कहीं पर कोई आज नहीं गया है, सभी लोग घर पर ही हैं। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और दूसरी तरफ सेंक लेते हैं रोटियां, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो यही गैस में होता है कि थोड़ा सा जो खाना हमारा है जल्दी से बन जाता है, और चूल्हा भी जलता रहता है, बुझने का डर नहीं रहता है। और वैसे तो जब हम चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो बहुत जल्दी से ही चूल्हा बुझ जाता है, उसको बार बार चूल्हे को जलाना होता है, फूंकना भी होता है, और धुआं धक्कड़ भी हो जाता है। और इसमें ये कोई झंझट नहीं होता है, बस झटपट हमारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो आज भी बहुत जल्दी से ही खाना बन गया था, और थोड़ी देरी में बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी से ही खाना बन गया था। तो इधर हम सेंक लेते हैं रोटियां, और अभी हमारे चावल भी बन रहे हैं। और आरोही को भी भूख लग गई है, तो आरोही को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से दाल चावल आरोही के लिए तैयार कर देते हैं, तो आरोही भी खा लेगी। और आरोही इन दिनों में है ना कि थोड़ा सा बारिश में नहा लेती हैं, तो थोड़ी बहुत आरोही की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सर्दी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको दाल चावल ज़्यादा कुछ पसंद है, तो दाल चावल खिला देंगे। तो आज मैंने कहा चलो दाल चावल ही बना देते हैं। और ये जो कुकर हमारा है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इसमें सीटी भी नहीं भरती है, और कभी कभी है ना कि जो रबड़ है कुकर की
वो फूल जाती है और पानी भी छोड़ने लगती है सीटी। तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, बिल्कुल ये बेकार ही हो गया है। बस जैसे तैसे हम काम चला रहे हैं, तो कभी कभी तो सही चलता है लेकिन कभी कभी दिक्कत करने लगता है। तो वही हम देख रहे थे कि सीटी भरी है, मतलब गैस भरी है या नहीं भरी है। तो भर गई थी तो अच्छे से सेट करके मैंने रख दिया है। तो एक सीटी लग जाए तो चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और इधर तब तक हमारी रोटियां भी सिक जाएंगी। उसके बाद में सभी लोगों के लिए लगा देते हैं थाली। तो जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं और जो भी काम है वो तो हमारे आज बाद में ही होंगे, धीरे धीरे सभी काम होंगे, क्योंकि बारिश के दिन चल रहे हैं। तो बारिश में तो ऐसे ही काम होते रहेंगे, धीरे धीरे होंगे। पूरा दिन काम लगे ही रहते हैं थोड़े बहुत। और एक जो हमारी रोटी थी वो गिर गई थी नीचे, तो मैंने सेंक ली है, क्योंकि भैंस को खिला देंगे, वैसे फेंकेंगे नहीं, कच्ची नहीं रखेंगे। सेंक ली है और रख दी है ऊपर पटिया पर, तो उसको हम खिला देंगे भैंस को। और खाना मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। उसके बाद में हम लग गए हैं घर के कामों में। और इधर आरोही टहल रही है नहाने के लिए, सारे कपड़े निकाल कर घूम रही हैं नहाने के लिए। तो पहले झाड़ू लगा देते हैं, और बर्तन भी फैले पड़े हैं तो बर्तन भी धुलना है, तो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही बर्तन धुलेंगे। और आरोही को भी नहलाना है। तो आज आरोही बारिश के पानी में भी नहाई थी। काफ़ी मैंने मना भी किया था कि बारिश के पानी में ना नहाओ, लेकिन फिर भी आरोही ने थोड़ा सा नहा लिया था। तो इसी वजह से आरोही को सर्दी भी हो गई थी। और यहाँ पर धुलने लगे हैं बर्तन। तो सारे बर्तन हल्के वाले मैंने मांज लिए हैं, तो धुलकर रख देते हैं, और पानी भी भरकर रख लिया है। और वैसे बारिश तो हो रही है, इन दिनों में थोड़ा सा बारिश का पानी भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा बहुत पानी बारिश का ले लेते हैं, और जो भी कपड़े वपड़े धुलने होते हैं थोड़े बहुत बारिश के पानी से धुल लेते हैं, तो जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। और इधर सारे बर्तन जो हल्के वाले हैं वो धुलकर रख देते हैं। और वैसे तो आज सारे बर्तन हल्के वाले ही हैं, क्योंकि कुकर ही था, कुकर में ही मैंने दाल बना ली थी और चावल भी बना लिए थे। और जो ये भगोना है वो पड़ा था चाय का, क्योंकि चाय वाला जो भगोना है वो मैंने नहीं मांज पाया था जल्दी की वजह से। सारे बर्तन धुलकर रख दिए थे जो भी चाय वाले थे, चाय नाश्ते के। तो इधर बर्तन सारे धुलकर रख देते हैं। उसके बाद में कपड़े भी थोड़े से धुलने हैं, तो कपड़े भी धुलेंगे। और जो भी काम घर के हैं थोड़े बहुत तो काम लगे ही रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्योंकि घर में तो बहुत सारे वैसे काम लगे रहते हैं। अगर पूरा दिन काम करते रहो तो काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अपने आप ही अगर ना करो तो फुर्सत में बैठ जाओ तभी बैठ जाओ, वैसे तो काम पूरा दिन ही घर के लगे रहते हैं। तो सारे बर्तन मैंने धुलकर रख दिए हैं। और इधर यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही जगह में पोंछा लगाना होता है, तो यहाँ पर पहले लगा देते हैं और फिर चौकी को भी साफ़ कर देंगे। वैसे नल तो हमारा इन दिनों में नहीं चल रहा है, बिल्कुल नल अब बंद है, पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो कभी कभी अगर हम चलाते हैं तो बिल्कुल काला पानी निकल रहा है नल से, बिल्कुल पानी ही नहीं रह गया है नीचे नल के पास में। तो इसी वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है, सारा पानी बाहर से ही आता है। और अब है ना कि नल जब बिल्कुल पानी नहीं दे रहा है तो बहुत ज़्यादा हमको लग रही है दिक्कत पानी की। तो काफ़ी पानी भी हमको चलाना होता है जब भी हम कोई काम करते हैं, जो बर्तन धुलने होते हैं, कपड़े भी धुलने होते हैं, और है ना कि आरोही के लिए भी पानी लाना होता है नहलाने के लिए। तो वही सारे कामों में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और वैसे है ना कि पानी की व्यवस्था जल्दी से हो जाए तो इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। और ज़्यादातर पानी की वजह से ही हमारे काम भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी है ना कि नल पर कोई और होता है तो हम पानी लेने के लिए नहीं जा पाते हैं। जब कोई नहीं होता है नल पर तभी हम पानी लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पानी आता है और दीदी के यहाँ भी जाता है, 2-3 जगह पानी उसी नल से जाता है। तो कभी कभी नल खाली नहीं होता है, कोई ना कोई वहाँ पर रहता है, तो फिर पानी नहीं ला पाते हैं। जब भी खाली नल होता है तो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। तो इसी वजह से जब भी हम कोई काम करने में लग जाते हैं फिर कहते हैं चलो ये वाला काम कर लें, वो वाला कर लें, जो भी हमारे काम है वो सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में ही हटेंगे। और यहाँ पर धुलने लगे हैं कपड़े, तो पोंछा ओछा लगा दिया है अच्छे से और धुल लेते हैं अब कपड़े। तो कपड़े भी हो गए हैं, हमारे भी हैं, आरोही के और आरोही के पापा के। तो रोज़ के रोज़ ही कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठा कर लें तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कपड़े धुलने में। तो रोज़ के रोज़ ही धुल लेते हैं थोड़े थोड़े करके। और इधर आज यहाँ पर भी पोंछा लगाना है, तो यहाँ पर भी पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर भी जो पखी हैं वो आ जाती हैं तो कीड़े हो जाते हैं, और उनके जो पखने होते हैं वो यहाँ पर फर्श पर चिपक जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग लेट भी जाते हैं दिन में और बैठ भी जाते हैं, थोड़े सा ठंडा मौसम होता है तब।
तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर भी पोंछा ओछा लगा देते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे रोज़ नहीं लगा पाते हैं, दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा ही है। जब भी मैं यहाँ पर पोंछा लगाती हूँ आप सभी के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि आपने वो अपना नया वाला रूम नहीं दिखाया है दीदी यार। तो आज मैंने कहा चलो जब लगाएंगे पोंछा तब दिखा देंगे। और वैसे कुछ यहाँ पर अभी है नहीं रूम में, तो इसी वजह से नहीं दिखा पाते हैं। तो कभी कभी बस यहाँ पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, और कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है अभी। तो थोड़े दिन के लिए हम रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि थोड़ा सा है ना, जो भी पूजा पाठ वाला काम होता है वो कर दें, उसके बाद में ही यहाँ पर शिफ्ट हों और यहाँ पर रहना शुरू करेंगे। और इधर शुरू हो गई है बारिश, एकदम से काफ़ी ज़ोर बारिश होने लगी है। सुबह से तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी, लेकिन इतने टाइम अब ज़ोर बारिश होने लगी है। और आज यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया था, तो आप सभी को दिखाते हैं। और वैसे तो जब हमारी कच्ची वाली रसोई बनी थी तब तो पानी भर जाता था, तो अच्छी बात थी, लेकिन अब भी पानी भर रहा है यहाँ पर। तो आज तो काफ़ी पानी भर गया था, आगे आप सभी को दिखाएंगे। और कई जगह से पानी आता है, 2-3 जगह से, तो इधर से भी पानी आता है और पीछे से भी पानी आता है, कई जगह से पानी आता है, छत का भी पानी आता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरी साड़ी हमारी भीग गई है। हम हटाने गए थे ये, क्योंकि पानी फंस गया था, निकल नहीं रहा था। सुबह से बादल छाए हुए हैं हमारे तरफ, लेकिन अब बारिश हुई है। तो लमसम बज गए हैं 12 बजे से बारिश होना शुरू हुआ है। और यहाँ पर है ना कि 3 तरफ से पानी आता है। एक तरफ से हमारे यहाँ पीछे वाली गली से, और उधर से भी पानी आता है, और यहाँ का भी पानी इकट्ठा हो जाता है यहीं पर पूरा। तो ढेर सारा पानी भी इकट्ठा हो जाता है। और नाली अभी तक हमारी नहीं बनी है, आप सभी देख ही सकते हैं, वहाँ पर पानी काफ़ी भर गया है। और ज़्यादा बारिश होगी तो ऊपर तक पानी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इधर ये लोग नहा रहे हैं, भीग गए हैं पूरा। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत होती है पानी निकलने की, पानी नहीं निकल रहा है कहीं से भी। और वहाँ पर ये नाली में एक थमला बन गया है, इसी वजह से ज़्यादा रुक जाता है पानी। वैसे धीरे धीरे निकल जाए, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं है पानी निकलने के लिए, तो आगे की साइड में पानी नहीं जा पाता है। तो पूरी तरह से जो नाली है भर गई है, वहाँ से वहाँ तक। और यहाँ पर आज भी जीना से पानी बहुत ज़्यादा आया है, सारा पानी बरामदे में भरने लगा है। तो काफ़ी पानी आया था और छप्पर भी टपक रहा है, तो छप्पर से कम ही आ रहा है, लेकिन जीने से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, तो सारा पानी फिर बरामदे में ही भर जाता है। और इधर भी पूरा है ना कि नाली वाली भर गई है, पानी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सारा पानी यहीं पर भरने लगा है। और इधर भी भर गया है, और जो पीछे वाला रास्ता है वहाँ पर भी भर गया है। तो काफ़ी पानी यहाँ पर भर चुका है, क्योंकि जो नाली है उसमें बहुत ही कम जगह है। वैसे अब नाली तो सही हो गई है, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। पूरा का पूरा यहाँ पर ताल ही बन गया है, और नल भी डूबने लगा है। नल भी काफ़ी, जो चौकी वौकी है ना, वो पता ही नहीं चल रही है कि चौकी यहाँ पर बनी है या नहीं बनी है, नल ही नल पता चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया है, और अभी भी बारिश हो रही है। तो आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, काफ़ी समय तक बारिश हुई थी। तो सुबह से तो बस बूंदाबांदी ही हो रही थी, बारिश तेज़ नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बारिश है ना कि बहुत तेज़ हुई है, और अभी भी बारिश तेज़ हो रही है। तो ये जो पानी रुक जाता है, फिर ये धीरे धीरे ही पानी निकलता है। और जो है ना कि हमारे परिवार के ही ये लोग हैं, उनका घर बना है, तो उनके घर में भी पानी जो है ना कि घुसने लगा है, लेकिन उनका भी पानी आता है। तो इसमें कोई हमारी लाग नहीं है हम लोगों की कि जो पानी यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि नाली में इतनी ज़्यादा जगह नहीं बचती है, और पानी काफ़ी हो जाता है, कई जगह का पानी आता है, जो कि हमारे परिवार के सभी लोग हैं, तो सभी लोगों के घर का पानी इधर ही आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सारा पानी रुक जाता है। यहाँ पर पानी भरने की वजह से आज सभी लोग बारिश में भीग गए हैं। बुआ भी भीग गई हैं, और हमारी ननद जी भी भीग गई हैं, और पापा भी लगे हैं बाहर को पानी निकालने में, फिर भी पानी बाहर नहीं निकल रहा है। काफ़ी कोशिश की थी कि जो ये यहाँ पर पानी भर गया है जल्दी से निकल जाए, क्योंकि निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और है ना कि मिट्टी इट्टी भी बहुत ज़्यादा फूल जाती है, पिघल जाती है, और पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी बाहर भी चली जाती है। तो इसी वजह से सभी लोग लगे थे कि जल्दी से ही पानी निकल जाए। काफ़ी
कोशिश की थी, फिर भी एकदम से पानी नहीं निकला था। फिर धीरे धीरे ही सारा पानी निकल गया था। और इधर आए हैं बगिया को, तो आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी पानी भर गया है, जबकि हमारे यहाँ है ना कि बालू वाली ज़मीन है, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भी भर गया है। और जो इधर मेरे बगिया के पीछे साइड में है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, और इधर बगिया में भी भर गया है, और अंदर बगिया में भी भर गया है जहाँ पर हमारी भैंस बंधती है। काफ़ी जगह पर पानी भर गया है। और इतने टाइम जो है ना कि बारिश खुल गई है, तो हम आए थे बगिया को, और यहाँ पर बुआ धुलने आई थी कपड़े। और जो ये घास फूस खड़ी है ये तो बहुत ज़्यादा हरी भरी हो गई है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें सूख गई थी वो सारी चीज़ें एकदम से हरी भरी हो गई हैं जब से बारिश हुई है। तो अगर ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो बहुत जल्दी से ही ये घास है बहुत जल्दी से ही हरी भरी हो जाएगी। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आज आरोही के पापा लेकर आए हैं सनमाइका, जो कि दरवाजे में लगवाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जो भी दरवाजे में लगनी है। तो वही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो वैसे सनमाइका तो हमारे यहाँ दरवाजे में पहली बार ही लग रही है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सनमाइका वाले दरवाजे नहीं लगे हैं, बस सिंपल से ही लगे हैं लकड़ी वाले। ये पहली बार ही हमारे यहाँ दरवाजे में लगेगी, तो वही हम देख रहे थे। और हमने भी इसको पहली बार ही देखा है कि कुछ इस तरीके की ये सनमाइका होती है, तो वही देख रहे थे। वैसे कलर तो अच्छा है, आप सभी भी बताना कि कैसा कलर है, लेकिन इतने अच्छे से मैंने नहीं आप सभी को दिखा पाया है, क्योंकि ये एकदम से गोल गोल सी लपटी हुई थी, तो इसी वजह से नहीं दिखा पाया। जब दरवाजे में लग जाएगी उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।